हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये तैयारी हो रही है मकर संक्रांति की। जैसे कि सबको पता ही है, मकर संक्रांति पे बनते हैं तिल के लड्डू, तिल के गजक, या जो भी हम बनाना चाहें तो तिल का ज़रूर कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के तिल के ली है, चाहे तो आप कप कटोरी जो भी आप लें। तो यहाँ पे मैंने तिल ले लिए हैं और मीडियम आंच पे इनको मुझे थोड़ा सा भूनना है। तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं, कलर चेंज होने लगता है, नहीं तो ज़्यादा अगर इनको भून देंगे तो फिर ये कड़वे लगने लगते हैं। और आंच मीडियम रखनी है जिससे कि नीचे के तिल जले ना। और आप देख सकते हैं कलर थोड़ा थोड़ा सा इनका चेंज होने लगा है। और जब तिल भुनते हैं तो तिल में चट चट की आवाज़ आने लगती है। तो तिल हमारे लगभग भुन गए हैं, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। तो इनको 1 मिनट के लिए फिर से मैं चलाती रहूँगी ऐसे ही, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है तो बीच बीच में चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो नीचे के जल जाएंगे। तो देखिए, इनको तो मैंने ठंडा होने के लिए निकाल लिया है। और यहाँ मैं गुड़ के लड्डू, या फिर मैंने लड्डू नहीं बनाए हैं तो वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप इस तरह से चाकू से बारीक बारीक मैंने गुड़ को काट लिया है, या ग्रेट कर लें, या फिर जैसे भी आप करना चाहें छोटा छोटा तोड़ लें, तो वो कर लिया है। और 1 कप ही मैंने तिल लिए हैं, तो इतना ही मैंने गुड़ लिया है। 1 स्पून मैंने इसमें घी की ली है, जिसको मेल्ट होने के बाद फिर ये गुड़ डाल दिया है। आंच बहुत ही मीडियम रखनी है, लो रखनी है, नहीं तो गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं होगा और इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं गुड़ जल्दी से मेल्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं आपको बबल्स इसमें दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा गुड़ की चाशनी को पकाना नहीं होता है, नहीं तो फिर वो जो हमारे लड्डू बनेंगे बहुत ही मतलब हार्ड बनेंगे। जिनको हम चीड़े बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पक गया है तो चीढ़ा हो गया है सामान, तो हमारे यहाँ से बोला जाता है, लेकिन वो हार्ड होते हैं। और बस जैसे ही चाशनी तैयार हुई उसमें मैंने ये तिल डाल दिए हैं। गैस से कढ़ाई को उतार लिया है, क्योंकि गैस गर्म होती है तो बहुत देर तक फिर ये गर्म रहेंगे, तो इसलिए उतार लिया है। और इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और गुड़ तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को कूटना नहीं पड़ता। अगर हम मावा बूरा के बनाते हैं, जैसे कि मैंने पहले रेसिपी दी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। लेकिन गुड़ के अगर ये बनाते हैं लड्डू तो इसमें पीसते नहीं हैं। और मैं लड्डू नहीं यहाँ पे बना रही हूँ, मैं गजक टाइप या बर्फ़ी टाइप, कुछ भी आप बोलें, इस तरह से बना रही हूँ। लड्डू बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये गर्म रहता है और ठंडा होने के बाद ये बनेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये छोटी सी थाली ले ली है, कोई भी बर्तन ले लें आप, और उसको अच्छे से घी से ग्रेस कर लिया है और फिर इसमें फैला दिया है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी। और आप देखिए, मैं इनको अभी निशान लगा के छोड़ दूँगी, मतलब काट के छोड़ दूँगी, नहीं तो फिर इसमें जो है चाकू घुसेगा नहीं और ये सेट हो जाएगा। और यहाँ करीब आधे घंटे में ये सेट हो गया था। और जब मैंने इसको निकाला तो मैं क्लिप चलाना भूल गई, तो सॉरी, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल गया है। क्या किया, थाली को मैंने नीचे से हल्का सा गर्म किया, जो घी जम गया था, और प्लेट में पलट दिया। और बस फिर इसके पीस तोड़ लिए, क्योंकि काट के तो पहले ही रखे हुए थे। तो देखिए कितना ईजी सा और बहुत ही जल्दी सी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है, गुड़ की गजक। बहुत टेस्टी बनती हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। चलिए, मकर संक्रांति की तैयारी तो हो गई, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ पे अगले दिन। मकर संक्रांति का दिन है, सुबह की मेरी पूजा वूजा हो गई है, सारे में अच्छे से मंदिर क्लीन हो गया है। सुबह ही मैंने मंदिर अच्छे से क्लीन किया है, भगवान जी के आसन वगैरह सब चेंज किए हैं, स्नान कराया है भगवान जी को। बहुत ही अच्छे से पूजा होती है आज, तो वो मैंने कर ली है। तो देखिए, आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और कान्हा जी को ये मैंने रेड वाली ड्रेस पहनाई है, और आज मैंने इनको पगड़ी पहना रखी है। जो वुलन वाली कैप है वो नहीं उड़ाई है, इनको लगाई है मतलब। तो पूजा हो गई है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहला काम साफ़ सफाई का, पूजा का, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और जो है तिल वगैरह का बनाना था वो मैंने कल ही सब तैयार कर लिया था, भगवान जी को भोग लगा दिया है। सबके नियम अलग अलग होते हैं, जैसे भी जो कोई पूजा करता है तो उसी हिसाब से। और यहाँ पे फिर आज खिचड़ी का भोग भी लगेगा, तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी।
तो उसके लिए गर्म पानी मतलब बॉयल कर लिया है, पानी अच्छे से कुकर में चढ़ा दिया था। और हमारे यहाँ काली दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, किसी के यहाँ पुलाव बनता है, लेकिन हमारे यहाँ काली दाल की बनती है। और काली दाल मैंने इतनी ही चावल लिए हैं, इतनी ही दाल ली है, इस तरह से मैं काली दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। और पानी आप अपने हिसाब से डालें, कोई थिक बनाता है, खड़ी खड़ी बनाता है, कोई घुटवा बनाता है, तो उसी हिसाब से पानी डाला जाता है। नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी से ये होगा कि बहुत ज़्यादा चिपकी चिपकी सी हमारी खिचड़ी नहीं बनेगी और जो पानी है वो भी बाहर नहीं आता है। तो खिचड़ी में एक सीटी आ गई थी, उसको तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। खिचड़ी हमारी एक सीटी में बहुत ही अच्छी सी बन जाती है। और खिचड़ी का प्रेशर जब तक डाउन होता है तो यहाँ पे मैं चाय बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी है। और आज सारा खाना वाना बनाने के बाद, भगवान जी को भोग खिचड़ी का लगाने के बाद और जो भी दान दक्षिणा होती है वो करने के बाद, उसके बाद ही चाय वगैरह कुछ भी हम लेते हैं, चाय पानी कुछ भी। तो बस वो सब मैं कर रही हूँ। साथ साथ जो मुझे दान वगैरह देना है वो भी मैंने निकाल दिया है, मंदिर के लिए निकाल दिया है। और अब बस खिचड़ी का जो है प्रेशर डाउन हो जाएगा तो मैं भोग लगा दूँगी। और जब तक मैं चाय अपनी बना के रख दूँगी, अच्छे से ये पकती रहेगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो देखिए खिचड़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस प्रेशर डाउन हुआ और खिचड़ी हमारी बन के हो गई है तैयार। और इस खिचड़ी में कुछ भी नहीं डलता है, दाल चावल पानी नमक और थोड़ा सा घी, इसके साथ ये खिचड़ी बनती है। और मेरी ससुराल मायके सब में यही खिचड़ी बनाई जाती है, पीली खिचड़ी नहीं बनती है। और देखिए गर्मा गर्म खिचड़ी और उसके ऊपर ढेर सारा घी, तो ऐसे बनाई जाती है हमारे यहाँ काली दाल की खिचड़ी। और आप बताइएगा कि आपके यहाँ क्या क्या होता है, कौन सी खिचड़ी बनती है। तो आइए आप भी मकर संक्रांति की खिचड़ी हमारे साथ खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। पहली बार मैंने काली दाल की खिचड़ी चैनल पे रेसिपी मतलब डाली है, अभी तक नहीं डाली थी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति है, जैसा कि आपने देखा अभी पहले खिचड़ी बनी थी। तो हमारे यहाँ संक्रांति पे खिचड़ी बनती है। और मेरे मायके में तो सकरात बोली जाती है, गांव में सकरात ही बोलते हैं, संक्रांति नहीं बोलते। तो कोई खिचड़ी बोलता है, कोई संक्रांत बोलता है, कोई संक्रांति बोलता है। तो इस तरह से आज त्योहार है और खिचड़ी बनती है इसमें। और तिल के लड्डू या जो भी, जैसे कि मैंने तो लड्डू नहीं बनाए थे, मैंने तो बर्फी टाइप बना लिया था, तो वो बनता है, लेकिन तिल का बनता है। और भगवान जी को भोग वगैरह भी तिल का लगाया जाता है, तिल के लड्डू का या फिर रेवड़ी का। और पापा नहीं है, नहीं तो पापा को देती हूँ खिचड़ी बना के। और जैसे बायना निकालते हैं तो मकर संक्रांति पे भी इसी तरह से होता है, सास को साड़ी तो कपड़े देते हैं। तो पापा कपड़े को तो मना कर देते हैं, कपड़े तो मैं नहीं देती हूँ, तो पैसे ही दे देती हूँ। और खिचड़ी वगैरह जो भी बनता है वो उनको बायने के रूप में दिया जाता है, अपने बड़ों को, जो भी जिसके घर में बनता हो, सास ससुर को। तो वो मकर संक्रांति पे होता है, कपड़े दिए जाते हैं। तो बस ऐसा ही सेम हमारे यहाँ होता है। तो मैंने पैसे तो पापा के निकाल दिए हैं पूछ के, जो बायना निकाला था, लेकिन आज पापा थे नहीं, तो वो मैं बाद में दे दूंगी। और जितना भी जैसा जिसको हिसाब होता है, जिसका भी तो अपने हिसाब से करते हैं सब। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, बाकी सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। एक रिवाज किसी के यहाँ नहीं होता कि एक के यहाँ ऐसा हो रहा है तो सबके यहाँ ऐसा ही होगा, सबके अपने अपने होते हैं। और नहाना तो इसमें कंपलसरी है ही। और गंगा जी पे जाते हैं वैसे तो, लेकिन भाई मुझे कौन लेके जाए इतनी ठंड में सुबह सुबह गंगा जी। और इतनी ठंडक है, इतना ठंडा मौसम है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी नाक अभी भी जो है लाल हो रखी है। मैंने किचन का काम बर्तन सब कर लिए हैं। और लाइट कल भी चली गई थी और आज भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, 2 दिन से लाइट नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ कभी लाइट जाती नहीं है। तो लाइट नहीं है, हीटर वगैरह नहीं है, तो इसलिए मुझे ठंड लग रही है। तो वैसा रहा। और ये चले गए हैं पापा को लेने के लिए आज, क्योंकि आज जाना था पापा को लेने के लिए, आज टाइम आ गया है पापा को लाने का। तो यही गए हैं, हम सब घर पे ही हैं, क्या करेंगे, बस जाना और आना ही है। तो आज पापा आ जाएंगे। तो बस खिचड़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही मैं खिचड़ी बनाती हूँ हमेशा। खिचड़ी मेरे घर में जो बनती है वो ऐसे ही बनती है, और थिकनेस जो बिल्कुल सेम वैसी ही। आज तो खास खिचड़ी का ही होता है। किसी के यहाँ हलवा भी बनता है, किसी के यहाँ कुछ अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पुलाव बनता है, जैसे पीली खिचड़ी हो गई, पुलाव टाइप, तो ये होता है। और हमारे यहाँ हमेशा से मायके ससुराल सब में काली दाल की खिचड़ी बनती है। और काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कर दिए हैं। ये चले गए थे तो फिर जल्दी जल्दी मैंने भी काम कर लिया। और आज मुझे कुछ और शेयर करना है आपके साथ यहाँ पे।
आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट के शुगर फ्री लड्डू। इनके लिए बनाऊंगी खास स्पेशली, क्योंकि ये मीठा वगैरह तो इतना लेते नहीं है। कभी ले लिया जैसे कुछ हमने बनाया स्पेशल, वैसे कोई मीठा नहीं लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने हलवा भी इनका अलग ही बनाया था। तो आज मैं इनके जो है लड्डू बनाऊंगी। आज जल्दी काम हो गया है, खिचड़ी बनी है और वो जल्दी बनी है, और ये भी नहीं है, लंच इतना कुछ बना नहीं है, और ब्रेड रखी है। तो दोपहर में जो लेंगे लंच में बच्चे ब्रेड वगैरह ले लेंगे, तो उस टाइम में मैं आज ये अपना काम निपटा लेती हूँ। तो बस चलिए बना लेते हैं लड्डू और तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम तो लगता ही है। देखिए कुछ भी करें तो टाइम तो लगता ही है। हालांकि प्रेस इतनी पड़ी है, प्रेस करनी थी मुझे, पर लाइट नहीं है 2 दिन से, और अभी तो मुझे काम मिल गया। तो चलिए मैं ये काम करती हूँ और शेयर करती हूँ आपके साथ। बताइएगा कि आप भी ऐसे ही बनाते हैं क्या, और आपके यहाँ मकर संक्रांति पे क्या क्या होता है, क्या बनता है, तो सब मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए, तो देखिए किचन में आ गई हूँ और मैंने ये पैन चढ़ा लिया है। इसमें डाल दिया है घी, और घी बड़ी ही मुश्किलों से आजकल निकलता है, जमा हुआ रहता है। उसको मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ। तो थोड़ा सा डब्बा जो है गर्म हो जाएगा। स्टील के बर्तन में रखती हूँ सर्दियों के लिए घी, क्योंकि फिर वो गर्म हो जाता है। अगर कांच में या प्लास्टिक वगैरह में रखे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, और किशमिश फ्राई होने से टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं करना होता, नहीं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाती हैं, फिर चबती भी नहीं है दांतों से, बहुत ही मतलब हार्ड हो जाती हैं। तो देखिए हल्का सा फूलते ही इनको बाहर निकाल लेना है, और बाहर आते ही फिर से ये उसी शेप में आ जाती हैं। लेकिन अब कितनी मोटी मोटी सी फूली फूली लगती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने गरम करके और डाल दिया है, और अब इसमें डाल दिए हैं 1 कप अखरोट, 1 कप बादाम। तो इनको मैं यहाँ पे दोनों को साथ में ही फ्राई कर लूँगी। और ड्राई फ्रूट फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। और फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम की हुई है, लो मीडियम, क्योंकि तेज़ आंच पे ये नहीं होते हैं, नहीं तो फिर इनमें जले का टेस्ट आने लगता है। और बस थोड़ा सा इनको चलाते हुए मैं हल्का सा इनको फ्राई कर लूँगी, और फिर इनको भी बाहर निकाल लेंगे। अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको मिक्सी में दरदरा कूटने वाली हूँ, मतलब पूरा फाइन पेस्ट नहीं बनाऊँगी, तो दरदरा रखूँगी। तो इनको मैं इसलिए साथ में ही कर रही हूँ। और अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 कप काजू। काजू आप हाफ वाली, फुल वाली, जौन से भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। तो मेरे पास जैसी थी मैंने वही डाल दिया, क्योंकि ये कुटनी ही है, दरदरा ही पीसना है इनको, ऐसा नहीं है कि ये साबुत चाहिए। तो मैंने ये हाफ वाली ली हैं, और बस इनको बिल्कुल लो आंच पे करना है, क्योंकि काजू सबसे जल्दी होती हैं और बहुत ही जल्दी ये जलने लगती हैं। तो देखिए काजू भी हमारी हो गई हैं, हल्का सा गुलाबी सा कलर आते ही इनको निकाल लेना है। और इसी घी में मैंने जो है थोड़ी सी गोंद कनी जो होती है वो डाल दी है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रंची फ्लेवर आता है थोड़ा सा लड्डू में। तो मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, और उसी घी में डाल दिया है। और घी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है अखरोट से। अखरोट फ्राई करते हैं तो घी इस तरह से हो जाता है, बादाम काजू से नहीं होता है। और इसी में मैं फिर से थोड़ा सा और बचा था 1 चम्मच के करीब, तो 2 चम्मच के करीब ही मैंने ये गोंद कनी ली होगी, तो ये डाल दिया है। इसको भी मैं इसी में हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच पे करना है, तेज़ आंच पे करेंगी तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, अच्छे से फूलेगा नहीं। थोड़ा सा घी और डाल दिया है मैंने, फिर इसमें डाल दिए हैं मखाने। और मखाने यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहे थे, तो थोड़े से मखाने मैंने इसमें और डाल दिए हैं, क्योंकि कुछ मैं साबुत रखने वाली हूँ और कुछ इसमें जो है लड्डू में यूज़ करूँगी। तो थोड़े से और डाल दिए थे, घी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। और ज़्यादा घी अगर हम मखाने में डालते हैं तो फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा घी भर जाता है, और वो ऐसे खाने में अच्छे नहीं लगते, तो बहुत ही ऑयली ऑयली हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े से मखाने और डाल दिए थे, और मखाने भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो आप शुगर फ्री जो लड्डू बनाते हैं, खजूर वाले लड्डू मैं बना रही हूँ, तो उसमें मखाने अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ। डायबिटीज़ में मखाने बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए इनको मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्सी में डाला है, और इस तरह से मैं मिक्सी चलाऊँगी, एक बार चलाऊँगी फिर से बंद कर दूँगी, फिर से चलाऊँगी फिर से बंद कर दूँगी। इस तरह से इनको दरदरा कूटना है। इस तरह से ये कूटेंगे, पीसेंगे नहीं। अगर हम मिक्सी को एक साथ ही चलाए जाएंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, बहुत ही फाइन हो जाएंगे। और देखिए जैसे मोटे मोटे मुझे
मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं तो वापस से मैं इनमें से उठा रही हूँ और फिर से मिक्सी में डाल रही हूँ, मतलब जार में डाल रही हूँ। और देखिए अब मैंने फिर से सारा डाल लिया है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके दरदरा इनको कूट लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पेस्ट इनका नहीं बना है, खूब दरदरे ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से मैं मखाने कर लूँगी और चाकू की हेल्प से मैं इनको नीचे ऊपर कर रही हूँ, जिससे कि घी में ये चिपके ना। चिपक रहे थे ग्लास में क्योंकि घी था इनके अंदर। और देखिए इस तरह से मैंने सारा कुछ अच्छे से दरदरा कूट लिया है, क्योंकि इतना सारा ड्राई फ्रूट है, अगर हम इनको हाथ से चाकू से काटने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने कूट लिया है और किशमिश को ऐसे ही रख लिया है। तो अब ये मिक्सी है, इसी के जार में मैं जो है ये खजूर डाल लूँगी। ये 500 ग्राम खजूर है जिनके बीज निकाल लिए हैं। और खजूर बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ताज़ी ताज़ी अच्छी खजूर है। और मखाने डालने से फिर ये भी होगा कि ये इतने मीठे भी नहीं बनेंगे, नहीं तो खजूर में खाली बादाम काजू के साथ लड्डू बनाना बहुत ही मिठास होता है, खजूर बहुत ही मीठा है। तो इसलिए इनका जो है टेस्ट भी बैलेंस हो जाएगा। और देखिए इस तरह से चला चला के मैंने जो है खजूर को भी पीस लिया है। और इसको बीच में रोक के मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें ज़्यादा होते ही जो है मिक्सी पे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ रहा था, क्योंकि ये चिपकती हैं। खजूर पीसना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो खजूर तो हमारी पिस गई हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाल लिया है और फिर से गैस जलाई। अब खजूर को थोड़ा सा यहाँ पे भूनना है या सॉफ्ट करना है, जो भी आप बोलना चाहें। तो थोड़ा सा घी में मैं इसको यहाँ पे भूनूंगी। और जैसे जैसे खजूर गर्म होती जाएगी तो उतनी ही ये मेल्ट होती जाएगी, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होती जाएगी। तो देखिए इसको इस तरह से मैं यहाँ पे भून रही हूँ। और एक खजूर बहुत ही ब्लैक कलर वाली आती है, जो बहुत ही डार्क कलर होता है, लेकिन ये लाइट कलर की थी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे इसके लड्डू बने हैं। तो देखिए खजूर भी हमारी लगभग भुनी गई है। इस तरह से चलाते हुए, ये थोड़ा सा काम जो है मेहनत का है, मेहनत इसमें करनी पड़ती है। तो देखिए ये सब तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये किशमिश, जो कि ऐसे ही रखी थी, और ये सारा अपना ड्राई फ्रूट कूटा हुआ। मामजस्ते में कूट सकते हैं, मेरे पास मामजस्ता बड़ा है नहीं, और छोटे में तो ये पता नहीं कब तक होता। तो इसलिए जिनके पास बड़ा मामजस्ता है, जैसे गांव में होता है, तो उसमें भी कूट सकते हैं। और इसमें इसका 500 ग्राम खजूर में इस तरह से 1 कप मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं सारे। तो बहुत ही अच्छा मेजरमेंट रहा है, बहुत ही अच्छे ये लड्डू बन गए थे। और यहाँ पे गरम था अभी, तो मेरे हाथ जल रहे थे थोड़े थोड़े, लेकिन ये गरम ही बनेंगे, फिर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। तो जब भी इसमें अच्छे से हाथ लगना शुरू हुआ, तब मैंने इसको हाथ से करना शुरू कर दिया, क्योंकि खजूर जो है बहुत ही चिपकी चिपकी सी दिखाई दे रही थी। तो ये हाथ के बगैर तो हो ही नहीं सकते। और देखिए कितने अच्छे इसमें लड्डू बन रहे हैं, ना इसमें कोई पानी की ज़रूरत, ना किसी एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत। तो इस तरह से मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी। लड्डू आप अपने हिसाब से साइज़ कर सकते हैं, छोटे या बड़े। और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे ये लड्डू बनाने में, सच में बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए थे। और गरम गरम हल्के हल्के गुनगुने से तो बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में गरम गरम लड्डू, बस बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छी रेसिपी रही। तो बस यहाँ पे मैं सारे लड्डू इसी तरह से बना लूँगी। और किचन की हालत आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ ये प्लेट है, वहाँ वो प्लेट है, फैला फैला सारे में पड़ा है, क्योंकि बर्तन तो सारे चिकने हो गए हैं, काफ़ी बर्तन हो गए हैं। तो ये मैं इसी में कर रही हूँ, पैन में ही। फिर एक बर्तन तो मैंने बचा ही लिया, अलग से मैं जो है खजूर दूसरे बर्तन में डालती, तो एक बर्तन तो मेरा बच ही गया। पैन में ही मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है यहाँ पे। तो चलिए मैं लड्डू सारे तैयार कर लेती हूँ और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे लड्डू बने हैं। तो देखिए लड्डू बन के हो गए हैं तैयार, बहुत ही अच्छे कलर में भी, टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी से लड्डू बने हैं। और घी का मेजरमेंट बिल्कुल जैसे मैंने बस घी में हल्का सा फ्राई किया है। 500 ग्राम में खजूर में, मतलब ये लड्डू बहुत ही अच्छे से बंध गए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि खिले खिले या बिखरे बिखरे रहे हों। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट बारीक नहीं है, ऐसा है कि जैसे हमने बिल्कुल दरदरा कूटा हो हाथ से। मिक्सी को चला चला के बस पीस लेना है, इस तरह से होता है, मिक्सी में दरदरा कूट जाता है।
देखिए लड्डू बन के हो गए हैं तैयार, और जितने दिखने में ये अच्छे लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थे। और ऐसा नहीं है ये शुगर फ्री हैं तो इनको डायबिटीज़ वाले ही खाएंगे, ये सब के लिए ताकत का खजाना है, लड्डू नहीं है। बहुत ही बढ़िया लड्डू हैं, चाहे तो इन्हें कोई भी खा सकता है। लेकिन मैंने तो ख़ास इनके लिए ही बनाए हैं, हस्बैंड के लिए। और फिर मैं आपको जल्द ही दूसरे वाले लड्डू की रेसिपी देने वाली हूँ जो कि सब के लिए बनेंगी घर में। तो वो भी जल्दी रेसिपी आपको मिलने वाली है, लेकिन पहले मैंने इनके लिए बना दिए हैं। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये लड्डू की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया है, ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना। हाँ जी, तो लड्डू भी बन गए और लाइट अभी तक नहीं आई। बिना लाइट के इन्वर्टर से सारा काम हो गया, मिक्सी भी मैंने इन्वर्टर से ही चलाई। तो लड्डू का काम हो गया और ऊपर से मैं कपड़े भी उतार के ले आई। सुबह जल्दी धुल लिए थे तो सूख गए, वरना ऐसे ही पड़े रहते। क्योंकि लाइट चली गई थी, करीब 10 बजे चली गई थी आज तो, और 10 बजे से अभी तक नहीं आई। ठंड लग रही क्योंकि लाइट की आदत है हीटर की आदत है और वो चल नहीं पा रहा। तो मेरा तो ना बिना हीटर के रहना बहुत मुश्किल है। ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है सच में। छाँव में लगती है, अगर धूप में बैठ जाऊँ ऊपर जाके तो फिर भी थोड़ा सा राहत है, और ऊपर बैठने का इतना टाइम नहीं होता है, और हवा भी चल रही है। तो ऊपर तो नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठ गई हूँ रजाई में, क्योंकि लड्डू बन गए और बर्तन पड़े हैं, लेकिन सारे चिकने चिकने से बर्तन हो रखे हैं। थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी, जब लाइट आएगी तब जाके एक बार उनको गर्म पानी में धुल के, जब या फिर मोटर चलेगी ताज़े पानी में करूँगी, क्योंकि आज मैंने सुबह भी मोटर नहीं चलाई और पानी बहुत ठंडा है, तो उसमें तो बर्तन चिपचिप हो जाते हैं। तो बस बर्तन इसीलिए नहीं कर रही हूँ, अगर ठंडे पानी में करूँगी तो वो बिल्कुल चिपचिपे रहेंगे। और ये लोग अभी तक नहीं आए हैं, लेट ही आएंगे, क्योंकि जाते हैं, जाने में भी इतना टाइम लगता है, फिर थोड़ी बहुत देर रुकना भी पड़ता है, और फिर आने में भी टाइम लगेगा, और बीच में कहीं जाम वगैरह मिल जाए तो और लेट हो जाता है। और आज हो भी सकता है कि जाम वगैरह हो, क्योंकि मकर संक्रांति है और स्नान है, तो इधर लोग आते जाते हैं ऐसे टाइम पे जब कोई स्नान होता है। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो। अगर कुछ भी आपको वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी कल आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।